अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं द ब्लाइंड साइड और मैं हूं नीलम असलम। वैसे तो मैंने हमेशा कोशिश की है कि मज़हब से रिलेटेड जो भी बात हो, जो भी गुफ्तगू हो, उससे हमेशा अपने आप को दूर रखूं, क्योंकि हर उस बात से आपको परहेज़ करना चाहिए, हर उस बात से आपको दूर रहना चाहिए जो लोगों के दिलों में फ़र्क डाल सकती हो। आपके ऐसे ख़यालात जिससे आपको लगे कि सामने वाले के जज्बात मजरूह हो सकते हैं, आपको वो ख़यालात बेहतर है कि अपने अंदर ही रखने चाहिए। और इख्तिलाफ राय का एहतराम करना चाहिए, दूसरों के अकायद का एहतराम करना चाहिए। और मैंने हमेशा यही कोशिश की है कि मज़हब के हवाले से जहाँ कहीं बहस भी होती है, मैं कोशिश करती हूँ मैं उसका हिस्सा ना बनूँ। मैं सबके सामने खुद बरमला कह देती हूँ कि जी मुझे कुछ नहीं पता, आप लोग मेरे से बेहतर जानते हैं, आप लोग अपने बारे में बेहतर फैसला कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं जानती। मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, मैं तो अभी चीज़ें देख रही हूँ, मैं तो अभी चीज़ें सीख रही हूँ। तो हर इस किस्म की बहस से मैंने दूर रहने की कोशिश की है। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मुझे बोलना पड़ा है। 24 न्यूज़ चैनल, उसके ऊपर हम हमेशा देखते हैं मुहर्रम की हर साल बड़ी अच्छी कवरेज होती है। हर साल मजालिस लाइव दिखाई जाती हैं, जुलूस लाइव दिखाए जाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन इस साल उनसे एक गलती हुई। मैं कहूँगी गलती भी नहीं कह सकते इसको, क्राइम कह सकते हैं। मैं मीडिया का हिस्सा हूँ, मैं इस वजह से चुप नहीं रह सकती। मैं मीडिया का हिस्सा हूँ, मैं इस वजह से ये नहीं कह सकती कि उनकी गलती नहीं थी, उनकी गलती थी। आपके टीवी चैनल पे एक मुतनाज़ चीज़ चल गई जिससे किसी के जज्बात मजरूह हो सकते थे। आपने कैसे चलने की इजाज़त दी? आपकी सेंसर पॉलिसी कहाँ गई? आपके लोग कहाँ गए जो उस चीज़ को समझ सकते थे, जो उसको रोक सकते थे? बहुत सारी चीज़ें डिले पे होती हैं। आपने कैसे ऐसा लाइव कट कर दिया कि वो चीज़ चली गई जिससे बहुत सारे लोगों के जज्बात मजरूह हुए, जिससे नक्से अमन का खदशा पैदा हुआ। हम तो पहले ही हर चीज़ में बटे हुए हैं, हमारे अंदर तो पहले ही इतनी तकसीम है लिसानियत की बुनियाद पर, फ़िरकों की बुनियाद पर। ऐसे माहौल में, ऐसे मुल्क में आपने कैसे एक ऐसी चीज़ ऑन एयर जाने दी कि जिससे आपको पता था कि इसके ऊपर तनकीद भी होगी, और वो जो काफिर, मोमिन, मुसलमान, ये बहस इससे तूल पकड़ेगी। यही हुआ। मैं आपको सिर्फ इस वजह से सपोर्ट नहीं कर सकती कि मैं मीडिया का हिस्सा हूँ और आप एक चैनल हैं तो मैं आपको सपोर्ट करूँ कि आपने अच्छा काम किया। मैं नहीं करूँगी। आपने गलत किया, आपको नहीं करना चाहिए था। आपको देखना चाहिए था कि आपके चैनल पे क्या चल रहा है। किसी एक पाकिस्तानी के जज्बात भी आपके टीवी चैनल पर चलने वाले किसी मवाद से मजरूह नहीं होने चाहिए। वो सिर्फ मुसलमान नहीं, ईसाइयों के जज्बात भी मजरूह नहीं होने चाहिए, हिंदुओं के जज्बात भी मजरूह नहीं होने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इसी चीज़ का नाम है। हमारे झंडे में सफ़ेद रंग भी है, अक़लियतों का एहतराम भी है। ये तो खुद मुसलमानों की बात थी। खैर, वो सब कुछ होता है। उसके बाद ट्विटर पे जो सबसे बड़ी हमारे कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, जिनको लगता है कि सारी जंगें उन्होंने कीबोर्ड पे बैठ के जीत लेनी है, फ़ोन पे बैठ के जीत लेनी है, फ़ोन पे बैठ के उन्होंने जिहाद कर लेना है जी, फ़ोन पे बैठ के उन्होंने शहीद भी हो जाना है, फ़ोन पे बैठ के उन्होंने शहीद कर भी देना है। जो हमारे कीबोर्ड वॉरियर्स हैं ना, इस मुल्क में जहालत इनकी वजह से फैल रही है। उसके बाद हमने देखा ट्विटर पे खौफनाक किस्म के ट्रेंड्स थे, काफिर, ये वो। मैं मज़ीद एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहती कि क्या ट्विटर पे टॉप ट्रेंड चल रहा था, फेसबुक पे क्या बहस चल रही थी। अब से कुछ दिन पहले भी एक साहब की जानिब से कुछ ऐसी बातें की गई कि उसके ऊपर सोशल मीडिया पे एक बहस जारी थी, और उसके बाद फिर ये वाला कंटेंट जो सामने आया, एक नई बहस छिड़ गई। आप लोगों से एक सिंपल सा सवाल है कि आप लोगों की, मेरी, आपकी, हम सबकी क्या औकात है कि हम 1400 साल पहले जो शख्सियात गुजरी हैं उनके ऊपर बैठ के हम तबसरे करें, उनको बता रहे हों हम कि जी वो उन्होंने ये गलत किया था, वो ये था, वो उसका हक था, वो इसका हक था, उनको ये नहीं कर। हमारी औकात है क्या कि हम 1400 साल पहले की शख्सियात जो गुजरी हैं, जिनका एक ताल्लुक़ रहा, जिन्होंने सोहबत गुजारी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हम उन पर बैठ के सवाल करें? क्या मेरी और आपकी औकात है सवाल करना? आप तो उनको उससे भी ज़्यादा मुग़ल्लज़ात आप बक रहे हैं। क्या आपको यह हक हासिल है? क्या आपकी और मेरी ये हैसियत है कि हम किसी के बारे में मुग़ल्लज़ात बकें बैठ के? खैर, आगे बढ़ते हैं। जो तारीख है हमारी, उस तारीख का मसला सबसे बड़ा ये है, चाहे ये तो 1400 साल पुरानी बात है, आप 10 साल पीछे भी चले जाए ना तो तारीख में चेंजेस हो जाती हैं। तारीख भी छोड़िए, मुझसे कोई शख्स मिलेगा ना, मुझसे 2 लोग मिलेंगे,
मैं उनसे एक ही बात करूँगी, वो दोनों डिफरेंट मीनिंग्स लेके जाएंगे। वो दोनों शख्सियात मेरे बारे में डिफरेंट परसेप्शन लेके जाएंगे। एक कहेंगे वो तो बहुत ही बुरी इंसान है, उससे ज़्यादा बुरा तो मैंने दुनिया में कोई नहीं देखा। कोई दूसरा कहेगा कि वो मॉडरेट इंसान है। तीसरा कोई शख्स कहेगा उससे तो अच्छा ही कोई नहीं है। मैं और आप डिफरेंट तरह हर चीज़ को समझेंगे, हर इंसान की हर बात के बहुत सारे मतलब निकालेंगे। और हमारा तो मसला ये है कि हमने अपने अपने अकॉर्डिंगली मतलब निकालने होते हैं। सिर्फ अगर मुगलिया दौर की भी तारीख पे हम चले जाए ना, उसमें भी हमें बहुत सारी कहानियाँ मिलती हैं, बहुत सारी गड़बड़ मिलती है। ये 1400 साल पहले के ऊपर जो आप बैठ के तबसरे तज्जिए करते हैं, ख़ासतौर पे वो लोग जिनका काम ही नहीं है, आपकी और मेरी क्या औकात है। वो इतनी बड़ी शख्सियात थीं, दीन तो मुकम्मल हो गया था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही दीन मुकम्मल हो गया था। उनकी ज़ात कामिल थी, उनकी ज़ात गलतियों से पाक थी। उनके बाद जो लोग आए वो हमसे तो बहुत बड़े थे, लेकिन वो इंसान थे। उनके जो भी मामलात होंगे, किसी से कुछ काम ज़्यादा कुछ भी हुआ, उन्होंने अल्लाह को जवाब देना है। आपको और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं देना, क्योंकि हमारे अमाल इस काबिल नहीं है कि कोई हमसे जवाब हमें दे। उन्होंने अल्लाह को जवाब देना है। उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब देना है, जिनकी सोहबत में उन्होंने वक्त गुजारा, उन्होंने उनको जवाब देना है। आपकी और मेरी कोई औकात नहीं है कि हम इन शख्सियात को बताएं कि जी आपने ये गलत किया, आपको ये होना चाहिए था, उनको ये होना चाहिए था, उनको पहले होना चाहिए था, बाद में होना चाहिए था। ठीक है, इसमें कोई मुसाइका नहीं है कि आपकी किसी शख्सियत से ज़्यादा मोहब्बत है, किसी से कम अकीदत है। ये तो दिल के मामलात हैं। किसी से आप इश्क करते हैं, किसी से आप मोहब्बत करते हैं, लेकिन जो चीज़ अलाउ नहीं है, ये चीज़ अलाउ है कि आप किसी से ज़्यादा अकीदत रखते हैं, किसी से आपको कम अकीदत है, किसी का ज़्यादा एहतराम करते हैं, आपको इजाज़त है। लेकिन आपको जिस चीज़ की इजाज़त नहीं है वो ये है कि आप किसी के बारे में मुग़ल्लज़ात बकें, आप किसी को गाली दें। यजीद के ऊपर आप लानतें भेज रहे हैं, बिल्कुल मेरिट पे जा रही हैं बेशुमार, लेकिन उनके अलावा बाकी जो मामलात हैं वो बहुत संजीदा मामलात हैं, बहुत हसास मामलात हैं। तारीख़ है, हर किसी ने अपने अकॉर्डिंगली तारीख़ को पेश किया। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई होंगी जो उस वक्त के लोग समझते होंगे कि वैसा क्यों हुआ। जो गलत हुआ होगा वो अल्लाह उनसे जवाब ले लेगा, और बहुत बेहतर अंदाज में जवाब ले लेगा। बहुत बेहतर अंदाज में वो अल्लाह के पास हैं, अल्लाह को जवाब दे रहे होंगे। अल्लाह उनको बता रहा होगा कि कहाँ किससे गलती हुई, क्योंकि कामिल ज़ात तो सिर्फ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। मैं एहतराम करती हूँ, मैं ख़ुद भी जितने भी सहाबा कराम हैं उनका एहतराम करती हूँ। किसी से अकीदत ज़्यादा हो सकती है, किसी से अकीदत कम हो सकती है, किसी से मोहब्बत ज़्यादा हो सकती है। दिलों के मामले हैं, दिलों पे इख्तियार नहीं है। आपको किसी ने नहीं रोका कि आप किसी से ज़्यादा मोहब्बत करें, किसी से इश्क करें। बहुत सारी चीज़ें मैं इस वक्त बोल सकती हूँ तारीख़ के हवाले से, लेकिन मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे सिर्फ ये बोलना है कि सबसे मोहब्बत कीजिए, सबका एहतराम कीजिए। जिससे थोड़ी सी कम अकीदत है उसको छोड़ दीजिए, उसकी बात ही ना कीजिए। तफरीक ना डालें लोगों में, तकसीम ना डालें लोगों में। हम पहले ही बहुत फ़िरक़ों में बटे हुए हैं और 1400 साल से ये चीज़ें चल रही हैं। आप मेरे एडवोकेट करने से कोई सुन्नी शिया नहीं बन जाएगा, कोई शिया सुन्नी नहीं बन जाएगा। आपके जो हमारे उलमा हैं इनके एडवोकेट करने से कोई अपना अकीदा नहीं बदलेगा। इसीलिए कहते हैं अपना अकीदा छोड़ो ना, दूसरे का छेड़ो ना। ये ऐसे ही चलनी है चीज़ें। जब ऐसे ही चलनी है और सब ने अपने अकीदे के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है, किसी ने सुन्नी रहना है, किसी ने शिया रहना है, किसी ने वहाँ भी रहना है। जब रहना है सब ने ऐसे ही, जब रहना है सब ने अपने अकीदों में, जो कि अच्छी बात है, अपने अकीदे के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। सही गलत की तकसीम से निकल आए। आप नहीं जानते, मैं नहीं जानती, कोई भी नहीं जानता कि कौन सही है कौन गलत है। बस लोगों का दिल ना दुखाएं, बस किसी की बेइज्जती ना करें, एहतराम करें तमाम शख्सियात का। यकीन माने वो ऊपर एक ज़ात बैठी है, वो खुद फैसला कर लेगी कि किसने क्या गलत किया, किससे क्या गलती हुई, किसने किसका हक मारा, वो खुद उनसे निमट लेगी। आप और मैं उनसे नहीं निमट सकते, ना हमारी इतनी औकात है। आप कर सकते हैं तो अपने नमाज रोज़ों पे फोकस करें। आप जो बैठ के लोगों के दिल दुखा रहे हैं, जो लोगों की ज़िंदगियों में जहर आप घोल रहे हैं ना, आप उन पे फोकस करें। आप उलमा से भी गुजारिश है कि बैठ के लोगों को बताएं कि किसी का हक ना मारो, करप्शन ना करो, रिश्वत ना लो,
ये पैगामात दें, जो बड़े पैगामात हैं जो इन शख्सियात ने दिए हैं। इसी तरह आशूरा का जो सबक था वो दिया जाना चाहिए कि हक पे किस तरह खड़े रहना है, अकेले हो के भी हक पे खड़े रहना है। ज़र्फ़ वालों का काम था, ज़र्फ़ वाले थे वो लोग, ज़र्फ़ वाली थी वो शख्सियात जिन्होंने किसी को बुरा नहीं बोला, जिन्होंने किसी को गाली नहीं दी, जिन्होंने सर कटवा लिया लेकिन किसी को बुरा नहीं बोला, किसी को गाली नहीं दी, हक पे खड़े रहे, हक की बात करते रहे। इसलिए आप लोग इन बहसों से निकलें, अपने गिरेबानों में झांकें, अपने किबले दुरुस्त करें। और ये काफिर, किसी मुसलमान को काफिर कहना भी गलत है। आप कैसे किसी को काफिर कह सकते हैं? आपको क्या पता किसका अकीदा क्या है, किसका ताल्लुक खुदा से क्या है, क्यों गुनाह समेट रहे हैं। बाज आ जाएं, 21वीं सदी है, बाज आ जाएं। आपकी जंग जो है ना वो कुफार से है, जो असल कुफार हैं उनसे है। उनसे तो आपकी दोस्तियां हैं, उनके साथ तो आपने बैठना है, वो तो आपके सगे हैं, वो तो प्यारे हैं। लेकिन मुसलमान आप आपस में एक दूसरे के साथ आप सिंसियर नहीं कि जी वो सुन्नी है तो वो शिया है तो मैं उसके साथ क्यों बैठूं, उसके घर से आई चीज़ क्यों खाऊं, उसके साथ नमाज क्यों पढ़ूं, उसकी मस्जिद में क्यों जाऊं। आपस में तफरीक है। हाँ, हिंदुओं के साथ, यहूदियों के साथ और ईसाइयों के साथ बैठ के आप लोग खुश हैं। वहाँ पे आपको होता है कि इसलिए इस्लाम ने कहा तमाम मज़ाहिब का एहतराम करना चाहिए, तो इस्लाम ने ये भी कहा है कि तमाम अकायद का, तमाम लोगों के जज्बात का एहतराम करना चाहिए। जब आप उनके खुदाओं को गाली नहीं देते, उनके खुदाओं को गाली देने से मना फरमाया है अक़लियतों के, तो आपस में एक दूसरे के अकीदों को क्यों गालियाँ दे रहे हैं आप लोग? बाज आ जाइए, कुछ खुदा का खौफ कीजिए। पहले ही बड़ी तफरीक है। जो असल इश्यूज़ हैं ना उनके ऊपर फोकस करें, अपनी जड़ों से करप्शन निकालें, जो लोगों के दिल आप दुखाते हैं इस चीज़ को निकालें, अपने अंदर ज़र्फ़ पैदा करें, माफ़ करने का हौसला पैदा करें अपने अंदर, लोगों को स्पेस दें, इंसान समझें, हुकूकुल इबाद पूरे करें, हुकूकुल्लाह पूरे करें। उसके बाद बैठ के अगर आपको लगता है आप बड़े कामिल हो गए, फिर बैठ के आप किसी पे बहस करें, मुझे लगता और वो पॉइंट कभी नहीं आने वाला जिसमें आप, वैसे तो पॉइंट आ सकता है, जो लोग अपने आप को बहुत ही खुद पसंदी का शिकार हैं वो अपने आप को कामिल समझ सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई इंसान इतना कामिल हो सकता है कि वो बैठ के 1400 साल पहले जो शख्सियात हैं उनके ऊपर बहस करे। हाँ, उनकी ज़िंदगियों से सीखें। अगर आपके लगता है कि कहीं किसी से कुछ काम ज़्यादा गलती है, वो सीखें और अपनी ज़िंदगियों में ना वो चीज़ें शामिल करें। हर किसी की ज़िंदगी से आपको कुछ सीखने को मिलेगा, तो उनसे सीखें और आगे बढ़ें और इन चीज़ों से निकलें। शुक्रिया।